ओम शांति। हम सब 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। शरीर को तो हम सेट कर देते हैं, लेकिन साथ साथ अपने मन को सेट करें। 3 गहरी सांसें, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। बॉडी को रिलैक्स कीजिए और अपने ध्यान को लेकर आइए अपने ध्यान को लेकर आइए भ्रिकुटी के बीच, जहाँ हम तिलक लगाते हैं। एनर्जी सेंटर है वो। हर संकल्प, हर सोच, हर भावना, हर निर्णय यहाँ इस एनर्जी सेंटर में होता है। और अपने आप से ये प्रश्न करें, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? अपना ध्यान रखना, अपनों की पालना करना, तन मन से धन से सबको सुख देना, ये सब कुछ करते हुए मेरे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे महत्वपूर्ण, जहाँ मुझे हमेशा ध्यान रखना है। सब कुछ करते हुए अटेंशन रखनी है। एक वर्ड लिखिए वहाँ पर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। प्रायोरिटी। एक वर्ड लिखना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे जीवन की। अगर आपको मिल गया है कि आपकी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी है, तो हाथ उठाएं। मिल गया है आंसर। ओके, तो बताइए आपका आंसर क्या है? हाँ जी, शांति से रहना, टू लिव पीसफुली। वेरी गुड। औरों का ध्यान रखना, औरों की सेवा करना, दूसरों को सहयोग देना, वेरी गुड। खुश रहना, किसी को कभी दुख नहीं देना, किसी को कभी दुख नहीं देना। कौन रेडी है ये रखने के लिए प्रतिज्ञा, किसी को कभी दुख नहीं देना? और वैसे हम देते भी नहीं हैं, हम देते थोड़ी हैं। आपने कभी ऐसे सोचा अभी इसको मैंने दुख देना है? ऐसे कभी किया है हमने? किसी ने? लेकिन हम कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे वो कुछ ऐसा सोचने लगते हैं जिससे उनको फिर दुख होता है। तो जब हम कहें किसी को दुख नहीं देना, उसमें भी सबसे पहला नाम किसका आना चाहिए? फैमिली का। किसी को दुख नहीं देना, जो रोज़ मुरली सुनते हैं वो आंसर नहीं करेंगे। मतलब पहले एग्ज़ाम का आंसर देखा और फिर सबके सामने बीच में बैठ के बताओ, ये तो चीटिंग हो गई ना। फिर चीटिंग नहीं करनी, चीटिंग नहीं। चेक करना, किसी को मुझे दुख नहीं देना है। किसी को मतलब किसी को, फैमिली को नहीं, फ्रेंड्स को नहीं, संबंधियों को नहीं,
वर्क प्लेस पे जिनके साथ हम काम करते हैं उनको नहीं, लेकिन किसी को दुख नहीं देने के लिए मुझे कैसा रहना पड़ेगा? मुझे कैसा रहना पड़ेगा? सदा सुखी। जो हमारे पास है वो ही हमारे से दूसरों को जाएगा। राइट है बात? जो हमारे पास है वो ही हमारे से दूसरों के पास जाएगा। अब आज सुबह सुबह मैं बहुत दुखी हूँ, कोई बात हुई है, किसी ने कुछ कह दिया है, मैं परेशान हूँ, मैं ऊपर से स्माइल कर रही हूँ, मैं अपना सब नॉर्मल काम कर रही हूँ, किसी को पता भी नहीं है कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, ये किसी को नहीं पता है, लेकिन मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ। लेकिन मैं सुबह उठ रही हूँ, सबको उठा रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ, चाय पिला रही हूँ, नाश्ता दे रही हूँ, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। ना मैंने मुख से कोई ऐसा शब्द बोला जो किसी को दुख देने वाला है, सब परफेक्ट चल रहा है। सिर्फ एक चीज़ परफेक्ट नहीं है, और वो है कि मैं बैकग्राउंड में थोड़ा सा दुखी हूँ या परेशान हूँ। तो क्या सिर्फ मेरे दुखी होने से और बाकी जो मैं कर रही हूँ वो सब कुछ परफेक्ट है? क्या सिर्फ मेरे उस बैकग्राउंड में दुखी होने से औरों को दुख मिलेगा क्या? तो मैंने एक भी रॉन्ग वर्ड नहीं बोला, मैंने एक भी रॉन्ग वर्ड नहीं बोला, मैंने एक भी गलत बिहेवियर नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ परफेक्ट परफेक्ट। सब लोग बहुत आराम से थैंक यू करके चले गए अपने अपने ऑफिस, स्कूल, सब कुछ परफेक्ट था। क्या मैंने किसी को दुख दिया? हाँ जी। अच्छा, फेस से, एक्सप्रेशन से, मेरा फेस भी परफेक्ट था। अच्छा, नेगेटिव वाइब्स, अच्छा। तो आपको लगता है नेगेटिव वाइब्स जाती है? किस किस को लगता है नेगेटिव वाइब्स जाती है? वेरी गुड है। तो फिर किसी को दुख देने के लिए कुछ और तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ करने की ज़रूरत है। क्या? किसी को दुख देना है तो बस अपनी वाइब्रेशंस में दुख डाल दो, अपने आप पहुंच जाएगा। और सिर्फ जब अपनी वाइब्रेशंस में आ गया तो सिर्फ आसपास के लोगों को नहीं पहुंचेगा, सिर्फ आसपास के लोगों को नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वाइब्रेशन सिर्फ घर के अंदर नहीं रहती, वो कहाँ पहुंच जाता है? कहाँ पहुंच जाएगा? अभी यहाँ बैठे ना, यहाँ एक थॉट क्रिएट करो, हाय ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, मेरे साथ क्यों हुआ, बस 2-3 थॉट्स क्रिएट करो, वो थॉट हवा में चली जाएगी। वाइब्रेशन है, और फिर हवा से वो कहाँ तक पहुँच सकती है? हवा से वो वाइब्रेशन कहाँ तक पहुँच सकती है? नो एंड। इसका मतलब हम दुख किस किस को देते हैं? सिर्फ जो हमें दिखाई देते हैं वो नहीं। अच्छा, वो वाइब्रेशन भोपाल से बाहर भी जा सकती है क्या? अच्छा, जा सकती है। और फिर मध्य प्रदेश से बाहर भी जा सकती है? ओहो। और फिर भारत से बाहर भी जा सकती है? मतलब हम तो देश से बाहर वालों को भी दुखी कर रहे हैं। इसलिए जब हम कहते हैं किसी को दुख नहीं देना, किसी को तंग नहीं करना, सबको सुख देना, सबको प्यार देना, सबको सम्मान देना, सबका सहयोग करना, उसमें सब में सबसे पहले नाम आना चाहिए। किसका नाम? सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन, अपना। जब तक हम वो नहीं हैं, हम वो किसी को दे नहीं सकते हैं। हम परफेक्ट सब कुछ कर सकते हैं, हम परफेक्ट बोल सकते हैं, परफेक्ट व्यवहार कर सकते हैं, परफेक्ट काम कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम खुद परफेक्ट नहीं हैं, हम परफेक्ट एनर्जी नहीं फैला सकते। पिछले 2 साल में, मतलब कोविड के दौरान, इस सृष्टि पर करोड़ों लोगों ने कहा कोविड है तो डर तो होगा ही, चिंता तो होगी ही। अब 2 नहीं, 4 नहीं, करोड़ों लोगों ने ये कहा। और जब एक ही समय पर और इतने लंबे समय के लिए, 1-1.5 साल के लिए पूरी सृष्टि पर बहुत सारे लोग डर और चिंता क्रिएट करते हैं, तो आपने सोचा वो डर और चिंता कितना फैल गया? और उसका रिजल्ट पता है क्या हुआ? वो डर और चिंता इतना फैल गया सृष्टि के ऊपर कि आज लोगों को बिना किसी कारण के डर लग रहा है, बिना किसी कारण के एंजाइटी हो रही है।
ऐसे ही बैठे बैठे चिंता हो रही है। और फिर कईयों के लिए वो सिर्फ एक डर और चिंता नहीं रहा, वो सिर्फ एक एंग्जाइटी नहीं रहा, वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर, पैनिक अटैक, मतलब एक मेंटल हेल्थ इशू भी बन गया। सिर्फ उसका कारण क्या था? हमारी डर और चिंता हवा में फैल गई। तो जैसे पोल्यूशन हवा में फैल जाती है तो दूसरे उसको कैच करते हैं। अब अगर शहर के किसी कोने में कोई फैक्ट्री लगे, वहाँ से उसका पोल्यूशन फैले, तो वो देश तक पूरे दूर पहुँच सकता है हवा में, राइट है। इसी तरह हमने सिर्फ डर, चिंता, दुख, परेशानी यहाँ क्रिएट की और हमने सोचा ये तो अंदर है, ये किसी को नहीं पता चलने वाला है। लेकिन उसका प्रभाव सबसे पहले किस पर? अगर यहाँ जो हम क्रिएट करेंगे उसका प्रभाव सबसे पहले किस पर? तो जैसा हम सोचेंगे वैसा हम फील करेंगे। उसके बाद उसका सेकंड प्रभाव किस पर? इसके नज़दीक, सबसे नज़दीक कौन रहता है? इसके सबसे नज़दीक कौन रहता है? हमारा शरीर। तो हम जो यहाँ क्रिएट करते हैं सबसे पहले किसको मिलता है? इसीलिए मेजॉरिटी बीमारियाँ जो आज हैं उसके लिए डॉक्टर कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़ है। तो फिर हम फटाफट अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना शुरू करते हैं, भाई खाना सही है, सोना सही है, योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है। लेकिन लाइफस्टाइल सिर्फ वो नहीं है। लाइफ स्टाइल, लाइफ मतलब आत्मा। जब ये लाइफ निकल जाती है तो ये डेड बॉडी है, तो वो लाइफ है जो निकल गई। तो ये लाइफ का स्टाइल क्या है? सोचने का तरीका, फील करने का तरीका, भाव भावनाएं, इंटेंशंस, इसका स्टाइल क्या है? उसकी हर वाइब्रेशन इस शरीर को मिलती है। अभी आप सिर्फ 5 मिनट के लिए चिंता करो और शरीर तक क्या पहुंच जाएगा? चिंता पहुंच रही है। दूसरों तक पहुंचे ना पहुंचे वो तो बाद में, लेकिन ये कभी नहीं बच सकता हमारी वाइब्रेशन से। इसीलिए अगर अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, निरोगी रखना है, तो अपने मन को कैसा रखना पड़ेगा? जब हम बैठकर सिर्फ ऐसे ही सोच रहे हैं, इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको वैसा नहीं करना चाहिए था, अब हम 5-10 मिनट ऐसे ही सोचते जा रहे हैं। फिर इतना सोच लिया तो फिर उसके बारे में बोलना भी शुरू करते हैं किसी के साथ, और 10-15 मिनट बात भी कर ली। उतनी देर में वो सारे जो नेगेटिव शब्द थे वो किसको मिल गए? और फिर यहाँ अब ये ही आप मेडिटेशन सेंटर पर आएँ, आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाएं, जहाँ सब बहुत प्योर शब्दों का उच्चारण हो रहा है, प्रार्थना हो रही है, भजन हो रहे हैं, मंत्र जाप हो रहा है, तपस्या हो रही है, मेडिटेशन हो रहा है, तो वहाँ शब्दों की एनर्जी कैसे होती है? अब आप सिर्फ जाइए और वहाँ बैठ जाइए, आप कुछ भी मत बोलिए, आप पूजा भी मत कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ बैठ जाइए जाके उस हवा के अंदर। और उस हवा में जो शब्द होंगे वो सिर्फ यहाँ सुकून नहीं देते हैं, उसका शरीर पर भी असर पड़ता है। कोविड से पहले एक रिट्रीट चल रही थी, विदेश में थी। एक छोटा सा हॉल था ऐसे, उसमें 100 लोग के करीब होंगे। तो सेशन के दौरान कुछ हो रहा है क्या उधर? अच्छा, ये भी हमें आना चाहिए कि जहाँ ज़रूरी नहीं हमारे मन को उस तरफ हिलना नहीं। आप सबके चेहरे उधर गए तो मैंने सोचा कुछ हुआ। आपने अपनी कुर्सी देनी है दीदी को? नहीं देनी है। जहाँ मेरे मन को जाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ उसे जाने देना नहीं। अगर वो बार बार जंप करता रहेगा इधर 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 इधर, तो उसकी स्थिरता और शक्ति क्या हो जाएगी? स्थिरता और शक्ति क्या हो जाएगी? फिर हम कहते हैं एकाग्रता नहीं होती, कंसंट्रेशन नहीं होता, एक स्थिति नहीं होती, क्योंकि हम ऐसे 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 इसको जाने देते हैं। ये सिर्फ अभी नहीं, सारा दिन की चीज़ है। इवन जब आप एक सड़क पर जा रहे हैं, सीधा देखिए, सिर्फ इन आंखों से नहीं, सीधा देखिए इधर से भी। इस बोर्ड पे क्या लिखा है?
फिर उधर क्या लिखा है, फिर उधर क्या है, फिर ये कौन चल रहा है, फिर ये इतना जंप करता है। अगर ये इतना जंप करेगा तो ये थक जाता है, और जब ये थक जाता है तो ये परेशान हो जाता है। जब ये परेशान हो जाता है तो ये इरिटेबल हो जाता है। जब ये इरिटेबल हो जाता है तो ये गुस्सा भी कर देता है। सिर्फ क्यों? क्योंकि ये थक गया है। थक क्यों गया? ऐसे 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 करके। ये रात को भी फिर ऐसे करता है। तो हम कर सकते हैं, सीधा रख सकते हैं अपने मन को जहाँ हमें जिस समय फोकस करने की ज़रूरत है, बस वहीं फोकस करना है। उसके अलावा मन को यहाँ वहाँ जाने देना नहीं। और क्योंकि हम अपने मन को यहाँ वहाँ जाने देते हैं, एज अ रिज़ल्ट आज के बच्चे भी कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेट नहीं होता। कहते हैं ना बच्चे के कॉन्सेंट्रेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा मन इधर उधर जाता है तो फिर उनका मन भी इधर उधर जाता है। तो अब इसके बाद यहाँ एक्सपेरिमेंट करेंगे कि इस हॉल में कोई भी उठेगा बैठेगा, हमारा मन इधर उधर नहीं जाएगा। कर सकते? कर सकते? बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है। सिर्फ हमने उसके बारे में कभी सोचा नहीं, तो हमने उसको इधर उधर जाने दिया। और सिर्फ अभी नहीं, सारा दिन आज करना है। यहाँ से उठना है, चलना है, गाड़ी स्कूटर लेनी है, चलाना है। जहाँ ज़रूरी है वहीं उसको फोकस करें। शक्ति वेस्ट हो रही है। पानी अगर ऐसे ही बहता रहे, बिजली अगर ऐसे ही चलती रहे, जहाँ उसको यूज़ नहीं हो रहा, तो ये हमारा कर्म बनता है कि हम एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा कर्म बनता है जब हम यहाँ की शक्ति को वेस्ट कर रहे हैं। चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, सोचता जाता है। तो लाइफस्टाइल मतलब हम सोचते कैसे हैं, हम सोचते कैसे हैं। तो जब कोई बात आई जीवन में, किसी ने कुछ कहा या कुछ किया या कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई परिस्थिति है घर में, और हम उसके बारे में सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, और जो हम सोच रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे होगा, आगे कैसे होगा, इसका क्या होगा, मेरा क्या होगा। जब ऐसे हम सोचते जाते हैं तो वो सोच सिर्फ यहाँ नहीं रहती, वो शरीर तक पहुँचती है। आजकल हम जितने भी प्रोग्राम्स डॉक्टर्स के साथ करते हैं, और अभी अभी हम एक डॉक्टर्स के प्रोग्राम से आ रहे हैं, हर एक फील्ड, हर एक स्पेशलाइजेशन एक ही चीज़ बोल रही है कि मन की स्थिति का असर शरीर पर पड़ रहा है। क्योंकि अब तो हम वो वर्ग हैं जिन्होंने बाहर की लाइफस्टाइल तो हमने अच्छी कर ली है अपनी, लेकिन मन का सोचने का तरीका, तो स्वस्थ शरीर बिना स्थिर मन के मुश्किल है। तो जब हम चिंता करते हैं हमारा शरीर सुन रहा है, जब हम दुखी हैं तब हमारा शरीर सुन रहा है, और फिर उसी टाइम बीमार नहीं होगा ना, वो होगा थोड़े टाइम बाद। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे मन में जो जो ब्लॉकेजेस होते जाते हैं, वो ही ब्लॉकेज फिर हमारे शरीर में भी होते जाते हैं। कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, कभी यहाँ स्टिफनेस, कभी वहाँ स्टिफनेस, और फिर हम उसका इलाज भी कहाँ करते हैं? सिर्फ शरीर पर ही करते हैं। और अगर उस इलाज को सिर्फ शरीर पर करेंगे और सोच को नहीं बदलेंगे, तो कुछ समय के बाद वो बीमारी फिर, तो डॉक्टर भी कहते हैं ध्यान रखना फिर से ना हो जाए। क्योंकि क्यों ध्यान रखें, आपने तो ठीक कर दिया हमें। क्योंकि बीमारी शरीर में शुरू नहीं होती है, बीमारी शरीर में आने के बाद दिखाई देती है। तो इसको अभी विजुअलाइज करते हैं। यहाँ लाओ अटेंशन। ये जो मेरी सारी सोच चल रही है यहाँ पर, वो यहाँ पे फैल रही है, इस शरीर के हर सेल तक पहुँचती है वो। अब मैंने यहाँ पर कोई बात पकड़ के रख ली है, मेरे साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, उन्होंने मेरे साथ जो किया वो सही नहीं किया, मेरे साथी लोग ऐसा क्यों करते हैं, मैं जो भी बात है, अब उसको मैंने पकड़ लिया। और मैंने ये भी कहा कि मैं तो नहीं उनको क्षमा कर पाऊँगी, या चलो क्षमा फिर भी कर दिया, लेकिन ये बात को मैं भूल नहीं पाऊँगी। किस किस के पास कोई बात है जो अभी तक भूली नहीं, जो भूल जानी चाहिए थी? अच्छा, आप में से किसी के पास नहीं? हर एक के पास कैसे हो सकती है? नॉट नेसेसरी। ये बोलकर ना हम अपने आप को छुट्टी दे देते हैं।
क्यों है। अब जो बातें भूलनी चाहिए थी और नहीं भूली हैं तो वो कहाँ पड़ी हुई हैं? ठीक है, वो यहाँ पड़ी हुई है आपके घर में। जो कूड़ा कचरा रोज़ का इकट्ठा होता है वो कितने दिनों के बाद साफ़ किया जाता है? अब आप सिर्फ चेक करना इसको करके, 24 घंटे तक वो घर में कोई ज़्यादा उसकी वो नहीं आती है। अगर एक दिन उसको निकालने वाला नहीं आया भैया जो उठाने वाला है, फिर 24 घंटे की जगह अगर 48 घंटे हो गए, फिर 48 की बजाय 3, फिर 5 दिन, फिर 6 दिन, क्या होने लगेगा उस घर के अंदर? वो तो स्थूल चीज़ है, जबकि सिर्फ ये तो वाइब्रेशन है। और हमने कितने सालों से पकड़ा हुआ है? ये भी मतलब कितना, कितने सालों से? तो जितने साल हमने पकड़ा हुआ है, आप समझिए कि उतने सालों से आपका शरीर उसको, हम लोग जब डॉक्टर्स के साथ सेवा करते हैं एंड स्पेशली बड़ी बीमारियां, एलिमेंट्स, तो एक रिसर्च करते हैं कि जो पेशेंट आता है उस बड़ी बड़ी बीमारी को लेकर, उनसे पहले ये पूछा जाता है कि पिछले 2-3 साल में आपके जीवन में कुछ हुआ है? एंड मेजॉरिटी केसेस में आंसर यस होता है। तो 3-4 साल लगते हैं कि वो बात मेरे माइंड पे चल रही है, 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 और फिर वो ब्लॉकेज यहाँ क्रिएट होता है। और फिर यहाँ का जो ब्लॉकेज है वो एक एनर्जी बॉडी में हमारे आ जाता है, और फिर वो एनर्जी बॉडी से वो ब्लॉकेज या वो क्लॉट जो है वो मेरे फिज़िकल बॉडी में आ जाता है। फिर डॉक्टर क्या करता है, उसको हमारी फिज़िकल बॉडी से निकाल देता है। तो हम सर्जरी करा लें, हम बाईपास करा लें, हम जो भी करा लें, उससे ये क्लॉट निकल जाता है, या ये जो ट्यूमर है वो निकल जाता है, वो ब्लॉकेज निकल जाता है, वो बीमारी निकल जाती है। लेकिन कहाँ से निकली? कहाँ से निकली? 3rd स्टेज से निकली। लेकिन वो एनर्जी बॉडी में अभी तक है, और वो यहाँ भी अभी तक है। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लेना, नहीं तो हो सकता है ये, नहीं तो हो सकता है कुछ सालों बाद हम फिर मिलेंगे। क्योंकि उनकी साइंस शरीर को ठीक कर सकती है, लेकिन अपने मन को ठीक करना किसकी जिम्मेवारी है? अब जो बातें यहाँ पकड़ के रखी, नहीं माफ़ किया, नहीं भूले, और एक दिन मुझ आत्मा ने शरीर छोड़ा, तो क्या वो बातें मेरे साथ जाएंगी? क्या वो बातें मेरे साथ जाएंगी? किस किस को लगता है मेरे साथ जाएंगी? अच्छा, फिर भी नहीं ख़त्म कर रहे, मतलब पता है। इसीलिए हम अपने संस्कार और कर्म और सब कुछ जो यहाँ रिकॉर्डेड था, हम अपने साथ लेकर जाते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ती है, माँ के गर्भ में प्रवेश करती है, कुछ महीनों के बाद बच्चा पैदा होता है। उस बच्चे का शरीर, उस बच्चे का स्वास्थ्य और उस बच्चे का भाग्य किस पर निर्भर है? हम यहाँ से क्या लेकर गए थे। इसीलिए 2-3 दिन के अंदर ही पंडित जी जन्म पत्री भी बना देते हैं। अभी तो उस बच्चे ने कोई कर्म ही नहीं किया। उस बच्चे को तो अभी तक ये भी नहीं पता कि मेरे मम्मी पापा कौन है, और अभी उसका भाग्य बताया जा रहा है कि ये होगा, 10 साल बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये बहुत अच्छा होगा, ये थोड़ा मुश्किल फेज़ होगा। ये सब कैसे पता चल गया पहले दिन में? क्योंकि वो भाग्य किस आधार पर लिखा जा रहा है? मैं आत्मा अपने साथ कौन से संस्कार और कर्म लेकर गई। तो आपको लगता है कि कोई भी बात, किसी की कोई भी गलती, किसी का कोई भी धोखा इतना बड़ा है जो हम उसके लिए अपना वर्तमान भी, अपना स्वास्थ्य भी,
अपना भाग्य भी, और फिर सिर्फ वर्तमान नहीं, आगे भी। आत्मा एक ही चीज अपने साथ लेकर जाती है, अपने संस्कार और अपने कर्म। और इसीलिए जीवन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होनी चाहिए, जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए प्रायोरिटी होनी चाहिए कि यहाँ क्या चल रहा है, मेरे संस्कार और कर्म। करें उसको प्रायोरिटी, रखें प्रायोरिटी। तो अब एक सीन लेकर आते हैं सामने, आंख बंद कीजिए 1 मिनट। और जिसने आपके साथ कुछ गलत किया उसको सामने लेकर आओ। छोटी सी गलती या बड़ी वाली, उसको सामने लेकर आओ। उन्होंने जो किया और फिर मैंने कैसा सोचा उसके बारे में, कैसा फील किया, और मेरे पास क्या रिकॉर्ड हो चुका है। मैं आत्मा जब शरीर छोड़ूंगी, ये व्यक्ति मेरे साथ नहीं जाएगा, ये रिश्ता मेरे साथ नहीं जाएगा, इन्होंने जो किया वो भी मेरे साथ नहीं जाएगा। सिर्फ मैंने इनके बारे में जो सोचा वो मेरे साथ जाएगा। इस जीवन में भी वो ही मेरे साथ परमानेंट रहेगा जो मैंने इनके बारे में सोचा। और अगर मैं आत्मा जब शरीर छोड़ूं तो वो ही मेरे साथ जाएगा, मैंने इनके बारे में क्या सोचा। अभी मेरे पास चांस है, जो मैंने रिकॉर्ड किया था मैं उसको चेंज कर सकती हूँ। अब उनके बारे में है की हुई रिकॉर्डिंग को चेंज कीजिए और ऐसी रिकॉर्डिंग बनाइए जो आज भी आपको स्वास्थ्य दे, और जब आपके साथ जाए तो भी आपके भाग्य को श्रेष्ठ बनाए। वो नहीं बदले, उनकी गलती नहीं बदली, लेकिन उनके बारे में अपनी सोच को, उनके लिए एक दुआ बनाइए। और उनसे कहिए, जो भी हुआ अभी तक, मैं आज उसको फुल स्टॉप लगाती हूँ। बीत गई बात, बीती सो बीती, बिंदी फुल स्टॉप लगाते हैं। आपने जो मेरे साथ किया, मैं आज उस बात को फिनिश करके क्षमा करती हूँ। और आज से मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार और दुआएं। आपने जो किया इसलिए किया क्योंकि आपकी शक्ति कम थी उस समय। आपके प्रति मेरा सहयोग है, दुआएं। मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं, शक्ति शक्ति, दुआएं। ओके, वापस आइए। क्या ये किया जा सकता है? क्या ये किया जा सकता है? किस किस को लगता है किया जा सकता है? वेरी गुड। अब ये एक बार करने से नहीं होगा, आप अगले कुछ दिनों तक इसको करेंगे। क्या करेंगे? 4-5 थॉट्स है। एक थॉट, जो हुआ उसको फुल स्टॉप, पास्ट खत्म हुआ, फुल स्टॉप। दूसरा थॉट, मैं जो आपने किया
उसको लिए मैं आपको क्या करती हूँ, क्षमा, फुल स्टॉप। तीसरा, वो बात को मैं ख़त्म करती हूँ, फुल स्टॉप। और चौथा, मेरी तरफ से आज से आपकी तरफ क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ दुआएं, फुल स्टॉप। 4 थॉट्स। फर्स्ट थॉट क्या है, फर्स्ट थॉट क्या है, जो बीता सो फिनिश्ड, फुल स्टॉप। सेकेंड थॉट, आपको क्षमा, फुल स्टॉप। तीसरा, तीसरा, जो बात हुई थी, फुल स्टॉप। मेरी तरफ से आपके लिए आज से क्या, दुआएं। 4 थॉट। जैसे बच्चे को सिखाते हैं ABCD, हम कर सकते हैं ये ABCD, कर सकते हैं। अब इसको रोज़ करना है, अगले कुछ दिनों के लिए इसको रोज़ करना है। और थोड़े ही दिनों में जो हमने यहाँ पकड़ के रखा हुआ था, वो जो हमने पकड़ के रखा था वो इसका ऑपोजिट था। हमने क्या पकड़ के रखा था, ऐसा कैसे किया उन्होंने मेरे साथ। दूसरा, ये बात मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। तीसरा, मैं बात कर सकती हूँ उनसे लेकिन मैं क्षमा नहीं कर पाऊंगी जो उन्होंने किया। तो फिर दुआएं देना तो वैसे 5th स्टेज तक तो पहुंचना ही नहीं था। और दुआओं की जगह मेरे से उनकी तरफ क्या जा रहा है, बोलिए उस शब्द को, मैं तो नहीं बोलती वो शब्द, आप बोलो। हम तो वो शब्द यूज़ ही नहीं करते। जब हम दर्द पकड़ के रखते हैं तो हमारी तरफ से दूसरों को क्या जा रहा है, दुआ का ऑपोजिट। अब वैसे अगर कहें तो हम कहेंगे हम तो किसी को ऐसा नहीं करते, बट ये दुआ का ऑपोजिट है। और सबसे पहले वो दुआ की ऑपोजिट एनर्जी किसको मिल रही है, पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। क्या लोगों को क्षमा करना, बात को ख़त्म करना इतना मुश्किल है जिसके लिए हम अपने शरीर को भी रोक दें, हमने रिश्तों में भी गांठें लाएं, वातावरण को भी दूषित करें और उनकी भी शक्ति को घटाएं। क्या ये पॉसिबल है कि हम उसको क्षमा करके फिनिश करें? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी तो मेरे साथ कोई भी ऐसी कड़वी रिकॉर्डिंग साथ में नहीं जाएगी। सिर्फ अभी का नहीं सोचना चाहिए। हमें लगता है ओ आगे का किसने सोचा, पिछली बार भी यही हुआ था, हमने सोचा नहीं था आगे का। और वही वाली बातें आज हमारे सामने आ रही हैं और हम कहते हैं मैंने तो किसी के साथ कुछ नहीं किया, मेरे साथ क्यों ऐसा गलत हो रहा है। मैंने इस बार नहीं किया लेकिन हम करके आए हैं। जब तक हमने कोई कर्म ऐसा किया नहीं होता, हमारे सामने परिणाम में वो आ नहीं सकती है चीज़। तो पिछली बार नहीं सोचा, कोई बात नहीं, आज सोचने के लिए रेडी है, रेडी? तो ये करेंगे आप थोड़े दिन के लिए, आप थोड़े दिन के लिए करेंगे। यहाँ पर जो रिकॉर्ड हो गया था वो चेंज हो जाएगा और जैसे यहाँ पर जो रिकॉर्ड होगा वो चेंज हो जाएगा, शरीर को मिलने वाली एनर्जी चेंज हो जाएगी। जब हम कहते हैं ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी, तो मेरे शरीर के हर सेल में वो बात जाके ट्रैप हो जाती है। और जब हम कहेंगे आज से ये बात फिनिश्ड, अब हमें लगता है ऐसे बोलने से थोड़ी फिनिश हो जाता है, बोलने से ही पकड़ा जाता है। हम बात को पकड़ते कैसे हैं बताइए, कैसे पकड़े जाती है बात? आप सिर्फ 3-4 बार बोलो, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी, पकड़ ली। अब छोड़नी कैसे होगी, छोड़ेंगे कैसे? ये बात मैंने छोड़ दी, ये बात मैंने छोड़ दी, 4 बार बोलो, फिनिश्ड। एक सोच से ही हम पकड़ते हैं और एक सोच से ही हम छोड़ते हैं। तो छोड़ना बहुत इजी होता है। हमें लगता है बस ऐसे ही छूट जाएगी, ऐसे ही पकड़ी थी इसलिए ऐसे ही छूटेगी। आज क्या है, सैटरडे है ना? पिछले सैटरडे नाश्ते में क्या खाया था? नहीं याद। वेडनेसडे को, बुधवार को, परसों नाश्ते में क्या खाया था? नहीं याद। क्यों नहीं याद? अभी अभी की बात हो रही है, इसलिए नहीं याद क्योंकि जब नाश्ता खाया था तब ये नहीं बोला था ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है अपने माइंड को। जैसे ही हम अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देते हैं ये मैंने कभी नहीं भूलना है, वो बात आपको याद रहेगी। और अगर नहीं तो वो रजिस्टर्ड ही नहीं। ऐसे ही सारा दिन में चलना है।
इतनी सारी बातें सारा दिन हो रही हैं, लेकिन हम उनको पकड़ रहे हैं, और पकड़ने की वजह से वो प्रॉब्लम सिर्फ वहाँ नहीं है, अब वो प्रॉब्लम कहाँ है, अब वो प्रॉब्लम यहाँ है। और मुझसे वो जो दुआ की ऑपोजिट की एनर्जी है वो सिर्फ उनको नहीं जाती है, और किस किस को जाती है। यहाँ मैंने जो जो पकड़ के रखा उसकी वाइब्रेशन और किस किस को जाने वाली है, आपके बच्चों को, आपके परिवार को। तो आपको नहीं लगता कि कोई भी बात उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जो इतने लोगों पर इम्पैक्ट की जाए। तो रेडी आज से करने के लिए रिकॉर्डिंग। हाँ, तो क्षमा करना बहुत, बताइए, क्षमा करना बहुत आसान है, और धीरे धीरे ये मन सीख लेता है। अभी तो थोड़े दिन हमें क्षमा करना पड़ेगा, ठीक है, फिर कोई बात आएगी हम उसको पकड़ेंगे, फिर हम थोड़ा क्षमा करेंगे। थोड़े दिन के बाद मन ने सीख लेना है कि ये बात पकड़ने वाली नहीं होती है, ये बात क्या करने वाली होती है, छोड़ने वाली होती है। तो आपको क्षमा करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके मन ने पकड़ा ही नहीं होगा, तो क्षमा करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। और तीसरी स्टेज पर आप पहुंचेंगे जब आपका मन ये सीख लेगा कि जब भी कोई गलती करता है तो हमें क्या देना होता है, क्या देना है। जब भी कोई गलती करता है हमने दुआ देनी है, क्योंकि हम उसको रोज़ सिखा रहे हैं ना। बच्चे को ABCD कैसे सिखाते हैं, पहले बैठकर ABCD मेहनत से सिखाना पड़ता है, उसका हाथ पकड़ के लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद तो वो बच्चा पूरा पन्ना लिख सकता है, फिर वो बच्चा कल को लेखक बन के पूरी किताब लिख सकता है। लेकिन वो स्टार्ट कैसे हुई, ABCD। मन को भी सोचना भी ABCD की तरह सिखाना पड़ता है। तो आज क्षमा करना सिखाएंगे, फिर कॉन्शियसली बैठकर दुआ देंगे। धीरे धीरे थोड़े ही दिनों में, सालों में नहीं, थोड़े ही दिनों में ये मन सीख लेगा कि बातों को पकड़ना नहीं होता, क्योंकि फाइनली तो ये मेरे को बिठा के छुड़ाने ही वाले हैं मेरे से, तो वो पकड़ना ही बंद कर देगा। और तीसरा वो सीख लेगा कि जब भी कोई कुछ गलत करता है तो उस आत्मा को उस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो दुआ सिर्फ उनको नहीं देनी जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं, जिनके संस्कार अच्छे हैं, जिनके जीवन में सब बढ़िया चल रहा है, उनको तो दुआ की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ही खुद को दुआएं देकर अपना जीवन इतना श्रेष्ठ बना रहे हैं। दुआ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको होती है। दुआ मतलब क्या, दुआ मतलब पावरफुल एनर्जी, हाई एनर्जी। दुआ की ज़रूरत किसको होती है, जो परफेक्ट नहीं है। जो हमारे साथ अच्छे हैं उनको हम दुआएं दे रहे हैं, वो तो ऑलरेडी अच्छे संस्कारों से चल रहे हैं, वो तो अच्छे कर्म कर रहे हैं। दुआ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है, जो कोई ना कोई क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। क्या गलती करने वाले लोगों को दुआ दी जा सकती है, जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, क्या उनको दुआ दी जा सकती है। यस, दी जा सकती है। जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं उनको दुआ दी जा सकती है। यस, और जो हमारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं, क्या उनको दुआ दी जा सकती है। और जो हमारे साथ बहुत 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 गलत कर रहे हैं उनको दुआ दी जा सकती है। अब मुश्किल कैसे हो गया, अभी तो दी जा सकती थी। एक्चुअली जितनी बड़ी गलती, तो जो गलती कर रहे हैं उनको दुआ देनी है, जो बहुत बड़ी गलती करने हैं उनको बहुत ज़्यादा दुआ देनी है, और जो बहुत 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 गलती कर रहे हैं उनको बहुत 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 दुआ देनी है। क्योंकि जो जितना कमज़ोर है उतनी सेवा करेंगे ना उसकी। अभी अभी तो आपने कहा शुरू में, हम क्या करने वाले हैं सबकी, हम क्या करने वाले हैं सबकी। किसी के पास धन नहीं है, हम धन देते हैं। किसी के पास शिक्षा नहीं है, हम शिक्षा देते हैं। पता चलता है कोई हॉस्पिटल में है, उसको रक्त की ज़रूरत है, हम रक्तदान देने चले जाते हैं। इस समय शक्ति की ज़रूरत है, इस समय शांति और स्थिरता की ज़रूरत है। संस्कार कमज़ोर हैं, गलतियां हो रही हैं, तो क्या हम उनकी सेवा करने के लिए रेडी हैं जिनसे गलतियां हो रही हैं। हैं जी, अच्छा, क्यों। आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कीजिए, लेकिन नफरत मत कीजिए। दो चीज़ों में बहुत फ़र्क है। यहाँ तक कि
अगर किसी ने आपके साथ लीगली गलत किया है, लीगली, आप उसके साथ कोर्ट भी जाइए, लेकिन उसके लिए नफरत मत कीजिए। कार्मिक अकाउंट को यहाँ तक ही रखिए, यहाँ गांठ न बनाइए। कोई गलत कर रहा है तो हम उसको छोड़ थोड़ी देंगे, अच्छा आपने हमें चीट किया, कोई बात नहीं, शुक्रिया, ऐसे नहीं करते हैं। हम उसके अगेंस्ट एक लीगल केस फाइल करते हैं, हम देश के कानून के पास जाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हम यहाँ नफ़रत नहीं पकड़ के रखते हैं। वो यहाँ गांठ बनेगी, यहाँ नहीं गांठ बनानी है। जो केस है वो केस को करना है, नफ़रत नहीं करनी लोगों से, गांठें नहीं पकड़ के रखनी। वो गांठें आत्मा के साथ आगे भी जाती हैं और वर्तमान में तो नुकसान करती ही करती हैं। तो करें दुआ उनके लिए। तो फर्स्ट होमवर्क, जो पुरानी गांठें पकड़ के रखी हुई हैं उसको क्या करना है? रिलीज़, उसको रिलीज़ करना है, क्षमा करना है, दुआएं भेजनी है, शुक्रिया करना है, फिनिश करना है। फिर रोज़ रात को सोने से पहले आज सारा दिन में जो हुआ उसके लिए भी, दिन में बहुत कुछ होता रहता है, किसी से टक्कर हो जाती है, किसी को हम डांट देते हैं, कोई हमें डांट देता है, कोई हमारे साथ गलत करता है, किसी के साथ हम गलत करते हैं। रात को सोने से पहले वो ट्रांजैक्शंस को सेटल करना है। ये बिज़नेस बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा भी पैसे का ही नुकसान हो सकता है। लेकिन जो कर्मा का बिज़नेस है ना, उसमें जो नुकसान होता है वो सारा पैसा भी ठीक नहीं कर पाता है। वो हमारा कर्मा की ट्रांजैक्शन गलत की थी। तो अगर किसी ट्रांजैक्शन में चूज़ भी करना पड़े कि पैसा या कर्म, तो किसको चूज़ करेंगे? अच्छे से ज़रा बोलना, सब आज टीवी चैनल आपको कवर कर रहा है। पैसा या कर्म? पैसा या कर्म? अच्छा, बाहर जाके भी इस हॉल के, है ना, इस हॉल से बाहर जाने के बाद भी कर्म, हर कर्म एक परिणाम के साथ होता है। और जब वो परिणाम हमारे जीवन में आता है, हम कहते हैं मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ऐसा हुआ। जीवन में कुछ ऐसा न करें कि जब उसका परिणाम आए तो कहना पड़े मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और जीवन में ऐसा कुछ करें, सबको सुख दें, सबको दुआएं दें, क्षमा करें, सबके लिए शुभ सोचें, ऐसा कर्म करें जो आई हुई मुश्किलें भी असंभव से संभव हो जाए, तो दुनिया कहे इनकी लाइफ में तो मिरेकल क्रिएट हुआ है, किसी की दुआ लगी है। कहते हैं कि नहीं, किसी की दुआ लगी है। लेकिन दुआ कैसे लगती है? दुआ कैसे लगती है किसी की? ये किसी की दुआ लगती नहीं है। हमने कोई ऐसा कर्म किया था जिससे हमने दुआ कमाई थी। इस समय जीवन बहुत अनसर्टेन चल रहा है। अचानक अचानक कुछ भी बातें आती हैं, अचानक अचानक कुछ भी आ रहा है। आपका सारा धन भी उस बात को ठीक नहीं कर पाता है। तो जीवन में धन कमाने की मेहनत तो करनी चाहिए, लेकिन धन की सीमा है। लेकिन जीवन में दुआएं कमाना भी चाहिए, क्योंकि दुआएं असंभव को संभव कर सकता है। दुआएं वो कर सकता है जो धन नहीं कर सकता है। राइट बात है या नहीं? तो फिर दुआएं कमानी चाहिए, दुआएं कमानी चाहिए। और दुआएं कमाने का सिर्फ सहज तरीका, कुछ करना नहीं है दुआएं कमाने के लिए। सिर्फ इसको कैसे रखना है सदा, इसको कैसे रखना है एकदम स्वच्छ साफ, किसी के प्रति मन में एक भी निंदा, किसी के लिए भी ये ऐसा क्यों, ये ऐसा कैसे, ये कैसे, ऐसा क्यों, मैं क्षमा नहीं कर सकती, मुझसे नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों, ये सारी जो हमारी कमेंट्री चलती रहती है ना अंदर, ये हमारी कमेंट्री यहाँ रिकॉर्ड हो रही है। और यहाँ रिकॉर्ड होकर कहाँ जा रही है? हमारे शरीर पर जा रही है, कर्म बनकर बाहर जा रही है, परिणाम सामने से आएगा और फिर ये साथ मेरे साथ आगे भी चलेगा। तो मेडिटेशन जो हम सीखते हैं, हम मेडिटेशन सीखते हैं यहाँ पर, दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है अपने संस्कारों की रिकॉर्डिंग को ठीक करने के लिए। एक, ज्ञान कि सही संस्कार है कौन सा। आप यहाँ से हॉल से बाहर जाएंगे और अगर आप घर जाके किसी को बोलेंगे कि मैंने आज डिसाइड किया है उनको क्षमा करना है, तो 4 लोग बैठेंगे आपको समझाने के लिए।
कहेंगे वहाँ की बातें छोड़ो, ये सब आश्रम में ठीक लगता है, ऐसे क्षमा किया तो थोड़ी चलेगा फिर। तो दुनिया में परिभाषा अलग चल रही है, उसी का परिणाम हम अपनी लाइफ में देख रहे हैं। इसीलिए ज्ञान चाहिए कि क्या सही है क्या नहीं। ज्ञान चाहिए कि मेरी हर सोच कैसी होनी चाहिए, मेरा हर शब्द कैसा होना चाहिए। फिर ज्ञान के साथ शक्ति चाहिए कि जो मुझे पता है कि सही है उसको मैं अपने कर्म में लेकर कैसे आऊँ। मुझे पता है क्षमा करना सही है, लेकिन हम कहते होता नहीं। मुझे पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम कहते गुस्सा आ जाता है। मुझे पता है चिंता चिता समान है, लेकिन हम क्या करें, बच्चे हैं, चिंता तो होगी ही। तो पहले समझ कि सही क्या है, दूसरा शक्ति कि सही पर अपना जीवन चलाना है। तो वो दो चीज़ें, वो ही दो चीज़ें आध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है। ज्ञान और योग, शक्ति। जैसे शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए, खुराक और एक्सरसाइज। तो ज्ञान खुराक है और एक्सरसाइज मेडिटेशन है। तो खुराक ली तो समझ में आया, ऐसे नहीं सोचना, ऐसे सोचना, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे बोलना। लेकिन उन्होंने ऐसा किया, हाँ उन्होंने ऐसा किया, मुझे ऐसे सोचना बोलना। रोज़ वो शिक्षा मिलती है। बचपन से सिखाया गया कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे लिखना, कैसे पढ़ना। यही नहीं सिखाया कैसे सोचना। सिखाया क्या मम्मी पापा ने कैसे सोचना? स्कूल में सिखाया कैसे सोचना? नहीं सिखाया। स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कैसे सोचना, एक एक सोच को बदलती है। और जब सोच बदलती है संस्कार बदलते हैं, संस्कार बदलते हैं कर्म बदलता है, कर्म बदलता है भाग्य बदल जाता है। सोच को बदलना पड़ता है। तो एक पहले ज्ञान मिलता है और साथ में शक्ति, मेडिटेशन। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ। मेरे मूल संस्कार है पवित्रता, सुख, प्यार, शांति, ज्ञान, खुशी। ये मेरे मूल संस्कार है, मेरी नेचर है। लेकिन आज हमें अपनी नेचर ही अनुभव नहीं हो रही है। तो हम खुशी भी बाहर ढूंढते हैं, शांति भी बाहर ढूंढते हैं, प्यार भी लोगों से मांगते हैं, शक्ति हम दूसरों को कंट्रोल करके अनुभव करते हैं। तो हम अपने ही निजी संस्कार अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो आध्यात्म मेडिटेशन अर्थात अपने निजी संस्कार कैसे अनुभव करना। तीसरी चीज़ मेडिटेशन अर्थात सर्वशक्तिवान परमात्मा जो है, जो शक्तियों का सागर है, शांति का सागर है, प्यार का सागर है, उससे कनेक्शन कैसे जोड़ना है। हम सब भगवान को याद करते हैं, हम सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन हमारे कनेक्शन में कुछ लूज़ है। इसीलिए हम उसको याद तो कर रहे हैं, लेकिन दिन ब दिन शक्तिशाली बनने की बजाय, दिन ब दिन शक्तिशाली बनने के बजाय हम थोड़ा थोड़ा क्या होते जा रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं। मतलब मैंने फ़ोन को चार्जर के साथ लगाया तो सही, लेकिन वो थोड़ा सा लूज़ था और मैं अपना काम करने चली गई। 2 घंटे के बाद वापस आई, मुझे लगा फ़ोन फुल चार्ज होगा तब तक, लेकिन फ़ोन तो चार्ज की बजाय 1 लाइन और ही कम हुआ पड़ा था उस 2 घंटे के अंदर, क्योंकि कनेक्शन थोड़ा सा लूज़ था। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, हमारा मन कभी कभी, किसने अनुभव किया, प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन माइंड इधर उधर जाके आता है, तो कनेक्शन लूज़ हुआ ना। फिर जिसकी चार्जिंग होनी थी वो कहाँ चला गया था, जिसकी चार्जिंग होनी थी वो कहाँ चला गया था। वो ऑफिस गया, इधर गया, उधर गया, 2 साल पहले गया, 2 साल आगे गया, सब कुछ करके आ जाता है वो उतनी देर में है। और हम उतनी देर में जो हम कर रहे थे वो कर लेते हैं और हम कहते हैं पूजा हो गई। और अगले दिन हम फिर विधि पूर्वक पूजा करते हैं और फिर उसके अगले दिन हम फिर विधि पूर्वक पूजा करते हैं। लेकिन हम पूजा फिर सिर्फ बाहर करते रह गए अगर मेरा मन इधर उधर जा रहा है। तो इसलिए मेडिटेशन मतलब हम जो कर रहे हैं वो मन को वहाँ बैठना पड़ेगा। वो ही अगर इधर उधर चला गया तो चार्जिंग किसकी करनी है फिर। तो वो फोकस, वो एकाग्रता,
वो कनेक्शन, परमात्मा को सिर्फ याद नहीं करना है, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है। जैसे बैटरी और पावर सप्लाई का कनेक्शन जुड़ता है, जब तक कनेक्शन नहीं जुटेगा वो पावर उधर से आ नहीं सकती बैटरी के अंदर। तो इसलिए मेडिटेशन अर्थात मुझ आत्मा बैटरी का उस पावर हाउस परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। और कनेक्शन जोड़ने से जो उसकी शक्तियाँ हैं, वो शांति का सागर है, हम अशांत हैं। वो प्यार का सागर है, हम दुनिया में प्यार मांग रहे हैं। हम वो शक्तियों का सागर है, हमसे एक चाय नहीं छूटती। किस किस ने ट्राई किया था चाय छोड़ना और छूटी नहीं अभी तक? और बाकियों ने ट्राई भी नहीं किया, कहते कौन छोड़ेगा, छोड़ दो, सिर दर्द होता है। हम सर्वशक्तिवान के बच्चे, शक्तिशाली बच्चे, एक चाय के कप के भी गुलाम हैं आज। हम कितनी सारी चीज़ों के गुलाम हो गए हैं। हम फ़ोन के गुलाम हो गए हैं, हो गए ना गुलाम। फिर हम अपने संस्कारों के गुलाम हो गए, फिर हम दूसरों के व्यवहारों के गुलाम हो गए। किसी ने एक शब्द कहा और मेरे आंखों से टिप 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 शुरू हुआ, गुलामी है ये। और राजयोग अर्थात गुलामी खत्म, राजा बनना। किस पर राज्य करना? स्वराज्य। स्वराज्य मतलब मन पर राज्य, और स्वराज्य मतलब कर्म इंद्रियों पर राज्य। स्वराज्य करना। आप राजा बनना चाहते हैं? कौन कौन राजा बनना चाहता है? तो सारे राजा बनना चाहते हैं। सिर्फ विजुअलाइज करो, हम मन के मालिक बन जाएंगे, कर्म इंद्रियों पर राज्य करेंगे, तो जीवन कैसी बन जाएगी, कैसी हो जाएगी? फिर वो खुशी के लिए कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। खुश रहना हमारा नेचुरल संस्कार। क्षमा करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर्ट होंगे ही नहीं जो क्षमा करना पड़ेगा। और जब वो होगा तो सदा खुश, सदा लाइट, शरीर स्वस्थ। पुराने कोई कर्मों का परिणाम, कोई बीमारी आएगी भी तो उसको सामना करने की शक्ति, और जीवन में कोई भी परिस्थिति को फेस करने की पावर। इतनी पावर। अगर आप यहाँ जब सेंटर पर आएंगे, आप कोई भी सेंटर पर जाइए, हर रोज़ सुबह एक क्लास होती है 7 से 8। बहुत सारे भाई बहनें आते हैं, आज कई भाई बहनें यहाँ बैठे हुए हैं। हाथ उठाइए, कौन आता है रोज़ सुबह 7 से 8? हाँ देखो, इस साइड बैठे। अब आप क्या करिएगा, इस प्रोग्राम के बाद या कल सुबह आकर आप किसी के पास भी चले जाइए, इसमें आपने चूज़ करना है, और सिर्फ उनके पास जाइए और पूछिए आपकी लाइफ में क्या चेंज आया है। और आपको पता चलेगा कि हम इतनी सारी चीज़ों को ऐसे ही नॉर्मल मान के चलते जा रहे थे, जो इन्होंने इतना सा करने से इसके ऊपर कैसे जीत पा ली। सिर्फ एक ही चीज़, रोज़ की खुराक और उस सर्वशक्तिवान के साथ कनेक्शन लेके शक्तियाँ भर के खुद के मन पर मालिक और कर्म इंद्रियों पर मालिक बनना, उसको कहते हैं राजयोग। आप सीखना चाहेंगे? आप सीखना चाहेंगे? राजा बनना है तो सीखना पड़ेगा। एंड सबसे ब्यूटीफुल चीज़ जो होती है, जब आप गुलामी ख़त्म करते हैं और राजा बनते हैं, आपके बच्चे शक्तिशाली बनते जाएंगे। आज आप अपने बच्चों को सब कुछ दे सकते हैं जो धन खरीद सकता है, लेकिन इस समय जो बच्चों को सबसे ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत है वो है आत्मिक शक्ति की, परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति की। आप आज से 10 साल बाद के जीवन को देखिए, आप आज से 20 साल बाद के जीवन को देखिए, परिस्थितियाँ एक अलग लेवल पर चली जाएंगी। क्या आज के बच्चों के पास वो वाली चीज़ों के सामना करने की शक्ति है? वो तो आज की छोटी सी फेलियर का सामना नहीं कर पा रहे हैं। ये शक्ति कहाँ से खरीद के देंगे? ये तो खरीदी नहीं जा सकती है, देंगे कैसे? क्योंकि हम तो उनको सिर्फ धन से जो कुछ खरीदा जा सकता था वही दे पा रहे हैं। ये शक्ति देने के लिए ये शक्ति कमानी पड़ती है, और जो शक्ति आप कमाएंगे सबसे पहले तो आपके वाइब्रेशन से ही आपके परिवार में पहुंच जाएगी, और दूसरों को वो शक्ति मिलेगी क्योंकि आप वो शक्ति रोज़ कमा के आते हैं। हर घर में एक धन कमाने वाला व्यक्ति चाहिए ना, नहीं तो घर कैसे चलेगा?
बचपन से सुनते आए ना कि इस घर में धन कौन कमाता है, नहीं तो घर, और किसी के घर में अगर कोई धन कमाने वाला नहीं होता था तो लोग पूछते इनका घर कैसे चलता है, इनके घर में तो कोई धन कमाने वाला नहीं है। राइट बात है। अब ये चेक करो कि हमारे घर में शक्ति कमाने वाला कौन है, लेकिन क्योंकि अगर शक्ति नहीं कमाई तो आने वाले समय में घर कैसे चलेंगे, कैसे चलेंगे। तो हर घर में एक शक्ति कमाने वाला चाहिए, उसको हम घर का दिया कहेंगे, उसको हम उस घर का लाइट हाउस कहेंगे, हम उसको उस घर का पावर हाउस कहेंगे, जो कमाएगा और उसका रिजल्ट सबको मिलेगा। तो हमें अपने घर का वो दिया बनना है। ये मत सोचिएगा नहीं नहीं हमारे घर में तो सब कुछ ठीक है। ठीक ही है और बढ़िया ही होना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए किसी के भी घर। लेकिन इस समय शक्ति इतनी कम है कि कुछ होने की ज़रूरत नहीं है, एक छोटी सी बात पे ही हर्ट होकर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। आपके शहर में है डिप्रेशन वगैरह आ गया आपके शहर में? नहीं आया कि नहीं आया? आया ना, लेकिन अभी भी शुरुआत है, उतना नहीं बढ़ा जितना। लेकिन अगर इसको अभी रोकते नहीं हैं और यू टर्न नहीं लेते अपने जीवन जीने के तरीके में, ये बहुत फास्ट बढ़ेगा। क्योंकि ये भारत के बड़े शहरों में बहुत फास्ट ऑलरेडी बढ़ चुका है और भारत से बाहर भी बहुत फास्ट बढ़ चुका है। तो आगे का देखकर पहले से ही अपनी लाइफ को चेंज कर लेना चाहिए। इसलिए ये नहीं सोचना हो मेरे तो सब ठीक है, वो कभी भी होता है अचानक। अचानक अचानक एग्जाम से पहले डर लगना शुरू हो जाता है, अचानक पढ़ने का मन नहीं करता, अचानक नींद नहीं आती। ये कोई बता के नहीं होता, ये अचानक होता है किसी भी दिन। इसलिए शक्ति देनी है अपने परिवार को, अपने बच्चों को शक्ति देनी है। ये मत सोचिए मैं कैसे आधा घंटा निकाल के जाऊँ, मुझे तो अपने बच्चों का ध्यान रखना है। ये कहिए मैं अपने बच्चों के लिए ही जा रही हूँ, मुझे नहीं ज़रूरत है, मैं उनके लिए लेने जा रही हूँ। क्योंकि जो आप कमाएंगे वो आपके परिवार को ही मिलेगा। तो कल से हम 3 दिन का मेडिटेशन शिविर रखेंगे इस सेंटर पर। 2 टाइम रखे हैं, सुबह 7 से 8 और शाम को 7 से 8। ये में से कोई भी एक टाइम चूज़ करना है, या तो सुबह 7 से 8 या शाम को 7 से 8, 3 दिन, संडे मंडे ट्यूसडे। कौन कौन रेडी है निकालने के लिए 1 घंटा 3 दिन के लिए? रेडी है ना? ज़रूर निकालना है। अपने आप को कभी नहीं कहना टाइम नहीं है, नहीं तो सच्ची में ऐसी परिस्थितियाँ आती हुई अभी दिखाई देती हैं कि तब हम टाइम निकालने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन अब तब हमारे से हो नहीं रहा होता वो, क्योंकि मन में इतना कुछ चलना शुरू हो जाता है। और अगर आपको ये दोनों टाइम सूट नहीं करते, सुबह 7 से 8 शाम को 7 से 8, दोनों टाइम नहीं सूट करते, आप दीदी से बात करके फ़ोन करके आप अपना कोई भी टाइम चूज़ कीजिए। कर सकते हैं? कर सकते हैं। और बाई चांस आपको संडे मंडे ट्यूसडे ना सूट करे तो आप कोई भी दिन कोई भी टाइम चूज़ कर सकते हैं। अब इससे ज़्यादा इजी कुछ करें? इससे ज़्यादा इजी कुछ करें? शुल्क उधर का कुछ होता नहीं है, हमें सिर्फ क्या निकालना है अपना। इससे ज़्यादा इजी मैंने इस सृष्टि पर कुछ होते हुए नहीं देखा है कि अपने अनुसार जो दिन हमें सूट करे, जो टाइम हमें सूट करे, उस टाइम वो सेवा करने के लिए हमारे लिए रेडी है, उस टाइम वो हमें सिखाने के लिए रेडी है, और उसके लिए कोई शुल्क भी नहीं। इससे ज़्यादा इजी कौन सी चीज़ होती है? इससे ज़्यादा इजी कौन सी चीज़ मिल रही है इस समय सृष्टि के ऊपर? क्यों? क्योंकि ये भगवान दे रहा है। वो कहता है मेरे बच्चों को सबको देना है, चाहे वो किसी भी टाइम आए, कौन से भी दिन आए, और उसके रिटर्न में 1 रुपया भी लेना नहीं है किसी से, क्योंकि भगवान का ज्ञान उसके बच्चों के लिए है। इससे ज़्यादा सहज कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ मुझ आत्मा को वो 1 घंटा निकालना है। तो कल से 3 दिन रेडी। किस किस को सुबह का टाइम सूट करता है? मॉर्निंग। और किसको शाम का टाइम सूट करता है? गुड। और किसको दोनों टाइम सूट नहीं करते? और किसको करना ही नहीं है? क्योंकि अगर नहीं करने का डिसाइड किया हुआ तो आज की डेट लिख के रखना। क्या डेट है आज?
4 फरवरी 2023, और अगले साल 4 फरवरी 2024 को चेक करना कि जितनी बैटरी आज है अगले साल सेम लेवल पे वो बैटरी हो नहीं सकती। इसलिए नहीं हो सकती कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हवा ही इतनी दूषित होती जा रही है कि वो हवा ही हमारी बैटरी को क्या करती जा रही है, हमारी स्थिति को घटा रही है। तो हमें अपनी स्थिति को क्या करते जाना है, ऊपर 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 उठाना है। चलिए 1 मिनट साइलेंस में बैठे, अपने आप के साथ पक्का कीजिए। और दीदी अभी आएंगी और दीदी हमें थोड़ा सा और गहराई से इसके बारे में बताएंगे, और हम सब 15 मिनट बैठेंगे और हमें कैसे सोचना है, कैसे अस्वीकार करना है, कैसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं। और तब तक उस 1 मिनट में जब तक दीदी आती हैं, आपने किसको क्षमा करना है, कौन सी पुरानी बात को डिलीट करना है, कोने कोने से मन की चेकिंग करना, ऊपर ऊपर से नहीं, बिल्कुल कोने कोने से मन की चेकिंग करते हुए उसको पूर्ण रीति से साफ स्वच्छ कोने कोने से करना है।